हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारा इस साइंस जो जनरल क्विज़ है उसका सेकंड पार्ट है। तो पहले 40 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आप 40 क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये अगले 40 क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस से जो कि हर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है हमारे पास वो है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है हमारी बॉडी में? तो वो माइकोप्लाज्मा होती है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इज माइकोप्लाज्मा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? RBCs, रेड ब्लड सेल्स। सो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल कितना होता है? लाइफ कितना होता है उसका? 120 दिन। आत्मघाती थैलियों को क्या कहा जाता है? तो आत्मघाती थैलियाँ आपकी लाइसोसोम कही जाती है। आत्मघाती थैलियाँ मतलब सुसाइडल बैग्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, सुसाइडल बैग सेल्स बोलते हैं या सुसाइडल बैग्स इनको बोलते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? मीन्स व्हेन द सिमिलर सेल्स जॉइन टुगेदर व्हाट दे फॉर्म, तो वो बनाते हैं ऊतक यानी कि टिश्यूज़। So similar cell combines and forms tissues. Next we have 45, नमक का अणुसूत्र क्या है? तो नमक का जो अणुसूत्र है वो है NaCl। NaCl, सी कैपिटल आएगा इसमें, सोडियम क्लोराइड। Na इसमें सोडियम का फॉर्मूला है एंड क्लोराइड क्लोरीन। ठीक है जी। तो सॉल्ट का फॉर्मूला है ये आपका, अणुसूत्र होता है आपका फॉर्मूला। तो सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है आपने या सॉल्ट का रासायनिक नाम लिखना है तो NaCl लिखना है पेपर में। देन अगला है आपके पास, जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। तो जल का जो बर्फ में वो बदलता है, तो व्हेन वाटर चेंजेस इनटू आइस, वो आपका केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? तो आपको पता होगा कि इसमें कोई न्यू, वो दोबारा से रिवर्स भी हो सकता है, तो इट इज़ फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक चेंज है। फिर पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको कौन सी ग्रंथि जो है, कौन सी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड उसको भी कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड को? तो वो है आपकी हाइपोथैलेमस। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण जो मिनरल सॉल्ट हमारी बॉडी में है वो कौन सा है? वो है NaCl। थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है घेंगा। नेक्स्ट वी हैव, एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? तो उसको हम देखेंगे वो काला दिखेगा। फिर उसके बाद पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। मीन्स सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? प्लांट सेल वॉल वो बनी होती है सेल्यूलोज से। तो क्वेश्चन सेम है बट ये रिपीट किए जाते हैं, किसी भी तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट वी हैव, हाथी में बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो उनको कहते हैं कृतंक दांत, जो आउटसाइड को निकले होते हैं हाथी में। पाचक एंजाइम नहीं होते पित्त रस में, जो पित्त रस है आपका उसमें पाचक एंजाइम नहीं होते। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? तो वो जल में हुई है। सबसे पहले सेल जो कहाँ डेवलप हुए थे? वो वाटर में डेवलप हुए थे। देन कोशिका का शक्ति ग्रह है, मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज जो है डे ने की। नेक्स्ट, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन सिस्टम जो है आपका वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। देन नेक्स्ट वी हैव, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने ये खोज की थी कोशिका की। कोशिका मीन्स सेल की। हु हैज़ डिस्कवर्ड सेल? तो आपके रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। देन वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है केंद्रक। तो जो आपकी
रेड ब्लड सेल्स है उसमें जो न्यूक्लियस है दैट इज़ नॉट फाउंड। देन नेक्स्ट वी हैव मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है लाल रक्त कणिकाएं मीन्स RBCs रेड ब्लड सेल्स, वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। और सबसे लंबी कोशिका मैंने आपको बता दी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, न्यूरॉन उसको कहा जाता है। देन नेक्स्ट भी है मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल की कोशिकाएं हैं आहारण की कोशिका, जो कि आपकी रेड ब्लड सेल्स ही होती हैं। देन नेक्स्ट वी हैव कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें एक जो प्लाज्मा आपके प्लाज्मा होता है उसमें 1% आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। देन मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्ल की संख्या, तो अमीनो एसिड्स जो है हमारी शरीर में वो 20 होते हैं। देन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो होती है यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। लीवर जो है आपका सबसे बड़ी ग्लैंड है पूरी बॉडी में। देन भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, तो भोजन में सबसे प्रमुख मेन जो होता है वो होता है आपके पास वसा यानी कि फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये मेन होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है उच्च श्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 17%। नेक्स्ट है हमारे पास मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर कितनी होती है, मीन्स रेस्पिरेशन रेट इन ह्यूमन बीइंग्स, तो 1 मिनट में रेस्पिरेशन रेट आपके पास होती है 12 से 18। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, तो बिच्छू में श्वसन अंग जो होते हैं क्योंकि ये छोटा इंसेक्ट है तो इसमें जो होते हैं वो स्पाइरेकल्स होते हैं, जिसको पूस्त या फुसफुस कहा जाता है, स्पाइरेकल्स, ठीक है। स्मॉल होल्स इनकी बॉडी में होते हैं स्पाइरेकल्स, जिसके थ्रू स्मॉल इंसेक्ट्स जो है वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव जन्म के समय शिशु की श्वसन दर कितनी होती है, तो जन्म के समय श्वसन दर है वो 35 मिनट प्रति मिनट होती है, 35। देन श्वसन दर सबसे कम होती है जब हम सोते हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमें उस टाइम ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप रेस्पिरेशन की वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे साइंस सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स की 7th क्लास की वीडियो है, उसमें आप रेस्पिरेशन रेट को अच्छे से समझ सकते हो। देन नेक्स्ट वी हैव वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब होता है, तो वायुमंडलीय हवा जो उसका समुद्री उस पर होता है 760 मिलीमीटर हाई, जो है आगे आपका, ठीक है, HG हाइग्रोमीटर में इसको लेते हैं हम। देन नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो अगर विटामिन के आपकी बॉडी में प्रॉपर है तो आपकी बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठकीय होता है, तो हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में टोटल चैम्बर होते हैं 4। देन सार्वत्रिक डाटा रक्त समूह होता है आपका O, जो O है वो सभी को ब्लड दे सकता है, मींस इसका मतलब है क्वेश्चन का कि विच इज़ द यूनिवर्सल ब्लड डोनर, जो ब्लड डोनेट कर सकता है, तो O है, O ब्लड ग्रुप जो है वो सभी में यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो A वाला है बंदा या B वाला है, AB है, तो सब इससे ले सकते हैं, लेकिन इस O पॉजिटिव या O ब्लड ग्रुप है जिसका, उसको सिर्फ O ही लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका हृदय की संपंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है, अगर हार्ट रेट आपने चेक करनी है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
देन रक्त होता है, रक्त क्या होता है? ये एक क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ब्लड जो है एसिडिक नहीं होता, ये आपका क्षारीय होता है। इसका पीएच मैंने बता दिया आपको 7.4, ज़्यादा क्षारीय भी नहीं होता। 7 पे हमारे पास न्यूट्रल होता है। 7 के बाद अप टू 14 जो है वो आपके बेसिक में आता है, और 7 से पहले वाली चीज़ें वो आती है आपके एसिड्स में। ठीक है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 7 के बाद जितना भी है वो क्षारीय होता है या बेसिक होता है। तो आपका ब्लड जो है वो क्षारीय है। नेक्स्ट वी हैव स्फिग्नोमेटो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, रक्तदाब। ठीक है, ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमेनोमीटर। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग ए बी में। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। अभाव मतलब कमी होती है, एंटीबॉडीज उनमें कम होती है। देन शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार होती है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो एबिलिटी होती है, वो आपकी डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं के ऊपर निर्धारित होती है। ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर इनकी मात्रा कम होती है बॉडी में तो ईज़िली हमें बीमारियां लगती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? यदि आप के यूरिन में ग्लूकोज बाहर आ रहा है, तो ग्लूकोज जो होता है स्वीटनर होता है, ठीक है, तो वो अगर बाहर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये कौन से रोग का संकेत है? मधुमेह का। मधुमेह आपको बताया था मैंने कि डायबिटीज़ होती है। देन मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार है वो है आपका 1400 ग्राम। तो इतना ग्राम होता है हमारे मस्तिष्क का भार। अगला है, कोहनी की संधि होती है। तो जो कोहनी की जो आपका एल्बो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कोर संधि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो यह है स्टेपिस, जो कि कान में होती है हमारे। ठीक है, अस्थि मतलब कौन सी सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी, ये मैंने आपको बताया था, फीमर, जो कि आपकी थाई में होती है, टांगों के ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 87, मानव को मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना है? तो वो 33 अस्थियों से मिलकर बना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उनसे ये शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।